हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं मुकेश। आज के करंट अफेयर्स के पार्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का करंट अफेयर्स का पार्ट शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि पिछले अंक में जो सवाल मैंने आपसे पूछा था वो इस पार्ट के लास्ट में मिलेगा। साथ ही साथ जो आज सवाल मैं आपसे पूछने जा रहा हूं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में डालना है, वो भी आपको इस करंट अफेयर्स के पार्ट के लास्ट में मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, आज का करंट अफेयर्स का पार्ट शुरू करते हैं। देखते हैं पहला सवाल कौन सा है। किस राज्य को हाल ही में एलिट्स एक्सीलेंस अवार्ड 2020, क्या नाम है अवार्ड का? एलिट्स एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? कौन से राज्य को किया गया है, वो हमारा आंसर होगा। ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी झारखंड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी छत्तीसगढ़। जी हाँ, छत्तीसगढ़ को ये अवार्ड मिला है। तो मैं आपको बताते चलूँ कि अवार्ड क्यों मिला है। क्योंकि छत्तीसगढ़ जो सरकार है उसकी एक महत्वाकांक्षी योजना थी जिसका नाम था सुराजी गांव योजना। जी हाँ, सुराजी गांव योजना। सुराजी कोई गांव है, इससे संबंधित योजना थी, इसलिए इसका नाम रख दिया सुराजी गांव योजना। और इसके साथ में अन्य फ्लैगशिप योजनाएं थी। उनकी मॉनिटरिंग के लिए जो छत्तीसगढ़ सरकार ने एक वेबसाइट और एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया था उनकी मॉनिटरिंग के लिए। तो उस वेबसाइट्स और एप्लीकेशन को काफ़ी मतलब सक्सेस मिला था। काफ़ी उनको अचीवमेंट प्राप्त हुई थी इस वेबसाइट और मोबाइल ऐप को। तो इसके अचीवमेंट को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार को ये अवार्ड मिला है जिसका नाम है एलिट्स एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से नवाजा गया है छत्तीसगढ़ सरकार को। कौन कौन सी योजनाओं की मॉनिटरिंग के लिए वो वेबसाइट और ऐप बनाई गई थी, बता देता हूँ आपको दोबारा से। योजना का नाम था सुराजी गांव योजना और इसके साथ में कई अन्य फ्लैगशिप योजनाएं थी जिनकी मॉनिटरिंग के लिए ये वेबसाइट और एप्लीकेशन लॉन्च किया गया था राष्ट्रीय स्तर पर। तो इसके अचीवमेंट के आधार पर छत्तीसगढ़ सरकार को इस अवार्ड से नवाजा गया है। अब देखते हैं अगला सवाल। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में रोको टोको नामक अभियान की शुरुआत की है? जी हाँ, किस अभियान की शुरुआत की है? रोको टोको। ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। जी हाँ, मध्य प्रदेश सरकार ने रोको टोको नामक अभियान लॉन्च किया है, यानी कि शुरुआत की है ये अभियान की। तो ये है क्या रोको टोको अभियान? तो इसके अंतर्गत कोविड-19 की रोकथाम के लिए मास्क न पहनने वाले लोगों के लिए ये रोको टोको अभियान लागू किया है। मतलब उनको रोकना है और उनको ये पाबंद करना है कि वो मास्क पहने। यदि वो मास्क पहनने के लिए उनके पास अवेलेबल नहीं है तो उनको मास्क अवेलेबल कराया जाए। इस योजना का एक मुख्य उद्देश्य ये है। तीसरा सवाल देखते हैं। हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति अमेरिका के शीर्ष कृषि अनुसंधान संगठन के प्रमुख बने हैं? जी हाँ, कौन है भारतीय मूल के व्यक्ति जो अमेरिका सी पराग चिटनिस, ऑप्शन डी रमेश पाटनेकर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी पराग चिटनिस। जी हाँ, ये एक जाने माने वैज्ञानिक है और ये जो हैं डॉक्टर, इसका नाम है एस्कॉट, क्या नाम है, स्कॉट एंजेल। इनकी ये जगह लेंगे, इनकी जगह लेंगे डॉक्टर स्कॉट एंजल, यानी कि इस पद पे पहले ये थे, अब इनकी जगह लेंगे पराग चिटनिस। किसकी जगह लेंगे? ये प्रमुख बनेंगे, किसके प्रमुख बनेंगे? अमेरिका के शीर्ष कृषि अनुसंधान संगठन के प्रमुख बनेंगे पराग चिटनिस। अगला सवाल देखते हैं। निम्न में से किस देश ने देश में बढ़ते कोरोना वायरस मामले की वजह से दोबारा शराब की बिक्री पर रोक लगा दी है? कौन सा देश है जिसने कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए पुनः शराब की बिक्री पर रोक लगा दी है? ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी जापान। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका। जी हाँ, दक्षिण अफ्रीका ने शराब पे रोक दोबारा से लगा दी है। आइए अगला सवाल देखते हैं। दिल्ली की एक अदालत ने थाईलैंड और किस देश के, जी हाँ, थाईलैंड और किस देश के 75 नागरिकों को तबलीगी जमात के एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के आरोप में जमानत दे दी है? ऑप्शन ए बांग्लादेश,
ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी नेपाल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी नेपाल। नेपाल का नागरिक है। 75 नागरिकों को तबलीगी जमाती कार्यक्रम में हिस्सा लेने के आरोप में इनको जमानत दे दी है। छठवां सवाल देखते हैं। 14 जुलाई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय नॉन बाइनरी पीपल्स डे, ऑप्शन सी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय नॉन बाइनरी पीपल्स डे। इसका उद्देश्य क्या है? दुनिया के गैर बाइनरी जो लोग हैं उनका सामना जो जिन मुद्दों से होता है उनके प्रति जागरूकता बढ़ाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। देखते हैं सातवां सवाल। नेटवर्थ के मामले में मुकेश अंबानी टाइकून वॉरेन बुफेट को पीछे छोड़कर दुनिया के कौन से सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं? जी हाँ, नेटवर्थ के मामले में जो मुकेश अंबानी हैं वो टाइकून वॉरेन बफेट को पीछे छोड़कर दुनिया के कौन से सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं? ऑप्शन ए 5वें, ऑप्शन बी 7वें, ऑप्शन सी 8वें, ऑप्शन डी 9वें। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 7वें, सॉरी 7वें सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं ये। तो इनकी जो कुल संपत्ति है मुकेश अंबानी की वो है 69.9 बिलियन डॉलर, जबकि वॉरेन बुफेट की जो नेटवर्थ है वो है 69.1 मिलियन डॉलर। इसलिए ये हो गए 7वें स्थान पे, ये एक अंक पीछे चल गए हैं। अब देखते हैं 8वां सवाल। गूगल सीईओ सुंदर पिचाई ने पीएम मोदी से वर्चुअल मीटिंग के दौरान भारत में कितने करोड़ रुपए का निवेश करने की घोषणा की है? जी हाँ, सुंदर पिचाई ने कितने करोड़ रुपए का निवेश करने की घोषणा की है भारत में? देखते हैं। ऑप्शन ए 25,000 करोड़, ऑप्शन बी 50,000 करोड़, ऑप्शन सी 75,000 करोड़, ऑप्शन डी 85,000 करोड़। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 75,000 करोड़। तो ये जो 75,000 करोड़ रुपए हैं ये कहाँ इन्वेस्ट होंगे, मैं बताता हूँ आपको। भारत के जो किसान हैं, युवा हैं और उद्योग धंधे करने वाले हैं, यानी कि उद्यमी जो लोग हैं उनके जीवन को बदलने के लिए टेक्नोलॉजी जीवन शैली में सुधार आए। देखते हैं 9वां सवाल। निम्न में से किस प्रतिष्ठित स्पोर्ट्स मैगजीन में पहली बार ट्रांसजेंडर मॉडल जिसका नाम है वैलेंटिनो को स्थान मिला है? जी हाँ, कौन सी ऐसी मैगजीन है? ऑप्शन ए स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड, बी रुन्नेर्स वर्ल्ड, सी बाईसाइकिलिंग, डी गोल्फ डाइजेस्ट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए स्पोर्ट इलस्ट्रेटेड। ये मैगजीन में इस ट्रांसजेंडर मॉडल को स्थान मिला है। बताते चलें आपको कि इस मैगजीन का जो सर्कुलेशन है वो है 10 लाख। जी हाँ, बड़ा सर्कुलेशन है इसका। साथ ही साथ ये जो मैगजीन है इसको 2 बार नेशनल अवार्ड मिल चुका है। कितनी बार? 2 बार। तो ये काफ़ी नामचीन मैगजीन है। 10वां सवाल देखते हैं। क्या है 10वां सवाल? पढ़ते हैं, देखो इसको। क्वालकॉम वेंचर्स, क्या क्वालकॉम वेंचर्स ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के जियो प्लेटफॉर्म में 0.15% हिस्सेदारी के लिए कितने करोड़ रुपए का निवेश किया है? क्वालकॉम वेंचर्स ने रिलायंस जियो में हिस्सेदारी पाने के लिए, कितने हिस्सेदारी पाने के लिए? 0.15। इतनी हिस्सेदारी पाने के लिए कितने करोड़ रुपए का निवेश किया है? ऑप्शन ए 500 करोड़ रुपए, ऑप्शन बी 730 करोड़ रुपए, ऑप्शन सी 930 करोड़ रुपए, ऑप्शन डी 970 करोड़ रुपए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 730 करोड़ रुपए। जी हाँ, जियो प्लेटफॉर्म में ये जो निवेश करने वाली जो कंपनी है क्वालकॉम वेंचर्स, ये आज का प्रश्न जो मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में डालना है। भारत ब्रिटेन में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि एफडीआई करने वाला दूसरा सबसे बड़ा निवेशक बन गया है। यहाँ सबसे बड़ा निवेशक देश कौन सा है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी चीन। इनमें से कौन सा आंसर है? कमेंट बॉक्स में लिखना है आपको। सवाल दोहरा देता हूँ मैं।
भारत तो एफडीआई में निवेश करने वाला दूसरा देश बन गया है, लेकिन सवाल में पूछा है कि पहले देश पर कौन सा नंबर है। पहले देश अ, पहला जो देश है वो कौन सा देश है जिसका पहला नंबर है, ये हमारा आंसर होगा। दोस्तों इसकी पीडीएफ डिस्क्रिप्शन लिंक में मैंने डाल दी है, वहाँ से आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। देखते हैं कल जो सवाल पूछा था उसका आंसर क्या था। वो सवाल, हिमालय की किस तितली को 88 वर्षों के बाद भारत की सबसे बड़ी तितली होने की उपाधि दी है। ऑप्शन ए गोल्डन बर्ड विंग तितली, ऑप्शन बी प्लेन टाइगर तितली, ऑप्शन सी कॉमन क्रो तितली, ऑप्शन डी ग्रॉस येलो। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए गोल्डन बर्ड विंग तितली। जी हाँ, इस प्रजाति की खोज ब्रिटिश सेना के एक अधिकारी थे जिसका नाम था ब्रिगेडियर इमवांस। क्या नाम था? ब्रिगेडियर इमवांस। हाँ जी हाँ, इन्होंने इसकी खोज की थी। ये खोज की थी 1932 में, 1932 में। और साथ ही साथ बताता चलूँ मैं आपको कि जो गोल्डन बर्ड विंग तितली है, इसकी पंखों की जो लंबाई है 194 mm है। जी हाँ, काफ़ी बड़ी है ये। तो ये चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सबको इसका बेनिफिट मिल सके। दोस्तों तो मिलते हैं कल के करंट अफेयर्स के पार्ट में, तब तक के लिए मुकेश की तरफ से जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। घर पे रहिए दोस्तों, कोरोना काल चल रहा है, सुरक्षित रहिए।